तो कश्मीर फाइल्स पर इजरायली फिल्म मेकर का बयान आते ही भारत में टूल किट गैंग फिर से एक्टिव हो गया है। स्वरा भास्कर ने इस बयान के बाद एक तंज भरा ट्वीट किया जिसमें लिखा है कि अब दुनिया के लिए सब कुछ साफ हो चुका है। इधर विवेक अग्निहोत्री का भी ट्वीट आपको बताएंगे, जो कि फिल्म निर्माता निर्देशक हैं। लेकिन इससे इतर स्वरा भास्कर, क्योंकि जिस टूल किट का जिक्र अनुपम खेर कर रहे थे, ऐसा लगता है मानो वो टूल किट एक्टिव हो चुका है। स्वरा भास्कर का ये तंज भरा ट्वीट इस वक्त हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। श्वेता, अब दुनिया के सामने सब कुछ आ गया है। देखिए किस तरीके से स्वरा भास्कर जो है वो तुरंत एक्टिव हो जाती है। अनुराग, जब भी कॉन्ट्रोवर्शियल कोई इश्यू होता है तो किस तरीके से स्वरा भास्कर जो है भारत के विरुद्ध ही जो है वो बयान देती हैं, और यहाँ पर भी स्वरा भास्कर वही करती हुई नजर आ रही हैं। प्रदीप दत्ता हमारे साथ इस पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। प्रदीप, जब इजरायली जो फिल्म मेकर थे उन्होंने टिप्पणी की तो उसके बाद देश की जनता के मन में एक सवाल बहुत सीधा सा था कि आप कश्मीरी फाइल्स को फिल्म के तौर पर भले देख चुके हो, लेकिन आप कश्मीर की हकीकत या असलियत कितना जानते हैं? और उस पर जिस तरीके से इजराइल के दूतावास की ओर से लताड़ लगाई गई वो सारी तस्वीर को साफ कर देता है। लेकिन अनुपम खेर ये कह रहे हैं प्रदीप कि यहां पर एक टूल किट जो है वो काम कर रहा है। जो बयान दिया गया वो पूरी तरह से प्लान्ड था और उसके पीछे एक टूल किट अब लगातार एक्टिव हो चुका है। देखिए, दो तीन सवाल पैदा होते हैं। दो तीन सवाल ये कि स्वरा भास्कर की बात करेंगे तो वो कहते हैं कि अंगूर खट्टे हैं। अगर पिछले 2 वर्षों में देखेंगे, सिर्फ कश्मीर फाइल एक ऐसी फिल्म थी जो कि हमने देखा कि बॉक्स ऑफिस पर हिट रही और काफी कमाई भी करी इस फिल्म ने। और इस फिल्म में खास बात ये रही कि पहली बार कश्मीरी हिंदुओं का दर्द को दर्शाया गया। ये वो दर्द था जिसे 32 साल तक छुपाए रखा। लोगों ने चाहा कि ये एक लॉबी थी जो चाहती थी कि सच के बारे में किसी को पता ना चले। तो इधर एक फिल्म मेकर था विवेक अग्निहोत्री, जिसने वो गट्स दिखाए और वो फिल्म दिखाई जिसमें कश्मीरी हिंदुओं का दर्द, उनके प्लान, उनका कत्लो-गारत और किस तरीके से प्रदीप आपके पास आएंगे। इस वक्त अशोक पंडित खुद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक पंडित जी, स्वरा भास्कर कह रही है सच्चाई दुनिया के सामने आ गई, आप फिर से एक्टिव हो गई। राजदूत ने, इजरायली राजदूत ने जो कुछ कहा कि बेहद शर्मनाक बयान है, उसका सपोर्ट नहीं करती है, लेकिन इजरायली फिल्म मेकर का सपोर्ट करती है। क्योंकि ये कौम एक ही है। ये देश के खिलाफ जो काम करने वाले लोग हैं, चाहे वो फिल्म मेकर हो, चाहे वो फिल्म एक्ट्रेस हो, ये एक ही बिरादरी के लोग हैं। और इन्होंने आज तक जो भी कुछ किया वो देश के खिलाफ ही काम किया हुआ है। और ये जो महिला है, जो खाला है अर्बन एक्सेस की, इन्होंने देश के खिलाफ बातें करने के अलावा कुछ किया नहीं है कभी। तो मैं इनको सीरियसली लेता नहीं। मैं स्वरा भास्कर को तो सीरियसली बिल्कुल लेता नहीं, क्योंकि इन्होंने सिर्फ जहर फैलाया है इस देश में, सिर्फ जहर फैलाया है। ये सफर करते हैं नरेंद्र मोदी के नाम से। ये उसके नाम से कोई परेशानी है। तो चूंकि ये नरेंद्र मोदी के खिलाफ है, तो इनके जो भी एक्टिविटी, जो भी कुछ देश के लिए होता है, ये उसको कंडेम करते हैं। मेरा जो बेसिक मकसद है फिल्म में जो कश्मीरी पंडित है कि ये जो सपोर्ट कर रही है स्वरा भास्कर जी, किसको सपोर्ट कर रही है? ये टेररिस्टों को सपोर्ट कर रही है। कश्मीर फाइल्स जो है वो टेररिज्म को एक्सपोज करने वाली फिल्म है। कश्मीर फाइल्स जो है वो जिस टेररिज्म के वजह से जो पीड़ित लोग हैं, जिन्होंने एक्सोडस सहा, जिन्होंने जेनोसाइड सहा, जिन्होंने एथनिक क्लींजिंग सहा, उसको डिपिक्ट किया है फिल्म में। और फिल्म को आप वल्गर और प्रोपेगेंडा कैसे कह सकते हैं? सर, लेकिन आपको लगता है, अशोक पंडित जी, आपको लगता है कि ये प्री प्लान्ड बयान था? क्योंकि अनुपम खेर तो यही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं ये प्री प्लान्ड बयान था जो कश्मीरी पंडितों पर बनी फिल्म को लेकर उन्हें देना था। ये एक टूल किट का हिस्सा है और उसके बाद वो टूल किट गैंग एक्टिव होता हुआ भी नजर आ रहा है। अशोक जी, आपको लगता है कि लापिद ने जो कहा वो प्री प्लान्ड बयान था? ये फिल्म को देखने से पहले एक बनाई गई स्मृति थी जिस फिल्म को लेकर जो उन्होंने कह दिया? मैं वही कह रहा हूँ ना, ये फिल्म जो है जी, ये फिल्म जो है वो हमारी ट्रेजेडी को डिपिक्ट करती है। देश विदेश में एक सबसे बड़ी ट्रेजेडी जो है हमारी एथनिक क्लींजिंग हुई है, उसको डिपिक्ट करती है। उसको प्रोपेगेंडा वल्गर कैसे कह सकते हैं? और ये महिला उसको सपोर्ट कर रही है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कि वो टेरर सपोर्टर है। शी इज बीन सपोर्टिंग टेररिस्ट। और जितने भी एंटी नेशनल फोर्सेज हैं, ये उनको सपोर्ट करती है। इनके दुकानें बंद हो चुकी है, इनके एनजीओ बंद हो चुके हैं, इनके कमाई दवाई बंद हो चुकी है। तो ये मौका देखते ही जहां इनको मिलता है, जहां देश की बदनामी हो रही है, वहां पर खो जाती है। और इसलिए स्वरा भास्कर उस वक्त एक्टिव हो जाती हैं जब देश के खिलाफ कुछ भी बात सामने आती है, लेकिन उस वक्त एक्टिव नहीं होती जब कश्मीरी
को लेकर फिल्म बनाई जाती है, उनके दर्द को दिखाया जाता है, तो उस वक्त भी अगर इस फिल्म को लेकर वो अच्छा कमेंट कर सकती कि आखिरकार उन कश्मीरी पंडितों के दर्द को दिखाया गया, लेकिन उस वक्त स्वरा भास्कर एक्टिव नहीं होंगी। लेकिन जब भी एंटी इंडिया की बात होगी तो स्वरा भास्कर एक्टिव हो जाएंगी। बहुत बहुत शुक्रिया अशोक पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। प्रदीप हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। प्रदीप, कश्मीर की स्थिति को समझे बिना ये टिप्पणी जो नदव ने की है, उसे इजराइल दूतावास की तरफ से तो लताड़ दिया गया, लेकिन इसे समझाया कैसे जाएगा उन लोगों को जो लोग इस पर एक टूल किट का हिस्सा बनते हुए देश के खिलाफ ही बात कर रहे हैं? देखिए, एक चीज समझनी होगी, जब तक हम बात करें कश्मीर के इन पंडितों के प्लाइड की बात करें, तो आप देखिए एक प्रोपेगेंडा पिछले 32 वर्ष से चल रहा था। प्रोपेगेंडा क्या था कि कश्मीरी हिंदुओं ने प्लान क्यों किया? उन्होंने कहा कि उस समय जो गवर्नर थे जगमोहन, उनकी वजह से प्लान किया, क्योंकि गवर्नर जगमोहन चाहते थे कि कश्मीरी हिंदू छोड़ के चले जाएं ताकि वो वहां के मुसलमानों पर कार्रवाई कर सकें। अब देखिए हकीकत क्या थी? हकीकत यह थी कि टारगेटेड किलिंग का जो तब शुरू हुआ था वो दौर आज तक चलता आ रहा है, क्योंकि उनके फेथ की वजह से उनको टारगेट किया जा रहा है। बड़े अफसोस की बात है कि आज भी एक लॉबी काम कर रही है। दो सवाल पैदा होते हैं। पहले सवाल पैदा होता है कि ऑर्गेनाइजर्स ने कैसे इस इंसान को जूरी मेंबर बनाया, क्योंकि जब जूरी मेंबर होता है वो एक हेड होता है, वो एक न्यूट्रल होता है, लेकिन इसका माइंडसेट जो है मोटिवेटेड माइंडसेट है। अगर आप पहले भी आप देखेंगे कि एम्बेसडर जो है दूतावास से भी जो बयान आया, तो उन्होंने भी यही कहा है कि आप इजराइल में भी यही करते रहे, क्योंकि हमेशा वहां पे पैरवी किनकी करता रहा? फलस्तीन के आतंकवादियों की, इजराइल के खिलाफ। यानी कि ये शख्स वो शख्स है जो हमेशा पे विलन के बारे में बोलता रहा है। बिल्कुल ठीक बात कही आपने प्रदीप, और ऐसे में देश के सामने वो लोग एक्सपोज हो जाते जब ऐसे मौकों पर भी अपने प्रोपोगेंडा चलाने से बाज नहीं आते। प्रदीप, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।